ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 26 जनवरी 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है। दोनों का इकट्ठा पाठ चलता है। दोनों का इकट्ठा पाठ चलता है। इसमें जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। इसमें जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। बाबा कहते मीठे बच्चे, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है। दोनों का इकट्ठा पाठ चलता है। इसमें जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। आज का प्रश्न, मनुष्य दुखों से छूटने के लिए कौन सी युक्ति रचते हैं जिसको महापाप कहा जाता है? मनुष्य दुखों से छूटने के लिए कौन सी युक्ति रचते हैं जिसको महापाप कहा जाता है? मनुष्य दुखों से छूटने के लिए कौन सी युक्ति रचते हैं जिसको महापाप कहा जाता है? उत्तर, मनुष्य जब दुखी होते हैं तो स्वयं को मारने के अर्थात खत्म करने के अनेक उपाय रचते हैं। मनुष्य जब दुखी होते हैं तो स्वयं को मारने के माना खत्म करने के अनेक उपाय रचते हैं। जीव घात करने की सोचते हैं। जीव घात करने की सोचते हैं। समझते हैं इससे हम दुखों से छूट जाएंगे। समझते हैं इससे हम दुखों से छूट जाएंगे। परंतु इन जैसा महापाप और कोई नहीं। परंतु इन जैसा महापाप और कोई नहीं। वे और ही दुखों में फंस जाते हैं। वे और ही दुखों में फंस जाते हैं, क्योंकि ये है ही अपार दुखों की दुनिया। वे और ही दुखों में फंस जाते हैं, क्योंकि ये है ही अपार दुखों की दुनिया। तो मनुष्य दुखों से छूटने के लिए कौन सी युक्ति रचते हैं जिसको महापाप कहा जाता है? उत्तर, मनुष्य जब दुखी होते हैं तो स्वयं को मारने के माना खत्म करने के अनेक उपाय रचते हैं। जीवघात करने की सोचते हैं। समझते हैं इससे हम दुखों से छूट जाएंगे। परंतु इन जैसा महापाप और कोई नहीं। वे और ही दुखों में फंस जाते हैं, क्योंकि यह है ही अपार दुखों की दुनिया। तो ये सोचे मैं उस दुख से छूटकर कहीं और चला जाऊंगा, या वो दुख जो आपको परेशान कर रहा है जिसकी वजह से आपने जीवघात करने की सोची है, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि वापस से इसी दुखों की दुनिया में ही रहेंगे। खत्म शरीर से हो रहे हैं, आत्मा अपने हिसाब किताब से नहीं। उसके हिसाब किताब उसके साथ ही रहते हैं, क्योंकि ये है ही अपार दुखों की दुनिया। अभी तो समझ भी है, दिख भी रहा है क्या कर सकते हैं, उससे दुख से कैसे छूट सकते हैं, लेकिन ये शरीर खत्म कर देना
या स्वयं को मारना बहुत बड़ा महापाप होता है, या इसकी सोचना भी बहुत बड़ा महापाप। कुछ सुना, समझा? कहीं कहते हैं जिस किसी ने ऐसा किया होगा कितना दुखी होगा। दुख कहाँ नहीं है, या किसको दुख नहीं है? सबको हर तरह का दुख तो फेस करना ही पड़ता है ना, तभी जाके आगे बढ़ता है। बचपन में अलग तरह का दुख होता है, आगे बढ़ते हैं दूसरी तरह का दुख होता है, बुढ़ापे में जाते जाते कुछ दूसरी तरह का दुख होता है। जब है ही दुखों की दुनिया तो दुख तो वैरायटी होंगे ही, पर अपने को खत्म कर देने से वापिस से दुखों का जो बोझा है वो एक्स्ट्रा और बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा महापाप है, इसका बोझा भी तो ऊपर आता है। कोई सोचे कि मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था, मुझसे देखा नहीं जा रहा था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो तो कोई बात है ना। या कोई क्राइसिस है, या कोई ऐसा दिवाला निकल गया है, या अपने ऊपर बर्डन है, तो चलो आज तो फेस कर सकते हो। अगर शरीर छूटा तो भी तो आत्मा को फेस करना ही पड़ेगा। इसीलिए इस ड्रामा में बहुत से ऐसे सीन आते हैं सामने जिससे ये पता चले कि दुख तो वहां पे भी है। अगर शरीर छूटा, जो आपने स्वयं छोड़ा है, प्रकृति ने नहीं छोड़ा है, कुदरती नहीं छोड़ा है, आपने अपने साथ अनायास ऐसा कर्म किया है, उसका बोझा तो आएगा ना ऊपर। कर्मों की समझ तो मिल रही है, सबको मिलती है। ये वाली कर्म की समझ तो सबको दी जाती है। माता पिता अपने बच्चों को जरूर देते हैं कि ऐसा कोई भी सरकमस्टांस हो जाए तुम्हें इस तरह का नहीं सोचना है, क्योंकि ऐसा सोचने से तुम कितने बड़े पाप के भागी बन जाओगे ये तुम सोच भी नहीं सकते। और जो ऐसा कर लेते हैं उनके ऊपर जितना, चाहे कितना भी कोई प्रेशर हो, वो कर लेने के बाद क्या उन्हें शरीर मिलेगा? फिर वो जो भटकन होगी उसमें तो कोई भी साथ नहीं होगा। जो स्थूल शरीर में भी है, आज साथ देते हैं, बाई चांस चलो 100 में से 1-2 भी साथ देते हैं, अगर नहीं भी देते हैं तो भी भगवान की छत्र छाया में तो होते हो, उसमें तो खंडरों में जाएंगे। पता नहीं किसके हाथ लग जाए या क्या हो जाए। आत्मा ने शरीर छोड़ा और उसके बाद उसका हिसाब किताब उसे कहाँ लेके जाता है? माना और दुख की अनुभूति। जब तक नया शरीर, अच्छा चलो नया शरीर मिल भी गया, थोड़े समय के बाद अब जहाँ शरीर मिला है वहां वो वाली प्राप्तियां नहीं है जो पहले थी। अब बताओ क्या? तो आत्मा को भुगतना तो पड़ेगा ना दुखों को। तो चाहे वहां से छूटा, वो कोई बात की वजह से, बुद्धि कमजोर थी, मन में इतनी शक्ति नहीं थी, परमात्मा के कहे अनुसार नहीं चलते थे, तो फिर इस अनुसार अगर आपने ऐसा कुछ कर भी लिया तो उसका महापाप तो सिर पर आएगा ही। अब उस बोझे को कैसे उतारेंगे? तो विचार तो करना ही चाहिए। इसलिए कईयों को ऐसे विचार आते हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं तो कहते हैं हम तो ऐसे कर लेंगे, हम तो ऐसे कर लेंगे। उससे क्या हो जाना है? शरीर तो चलो खत्म कर लेंगे, उसके बाद हिसाब किताब कौन खत्म करेगा? वो तो आत्मा ने ही करने हैं, वो तो भुगत के करने ही पड़ेंगे उसको। अब शरीर में होती है तो अलग तरीके से वो चुक तो कर सकती है, क्या पता ड्रामा का सीन कैसे बदली हो जाता है। मानो कोई दिवाला ही निकल गया, अचानक से ही कोई साथी सहयोगी ऐसा मिल जाता है कि सारी चीजें सेट हो जाती हैं। अब दिवाले के कारण आपने शरीर का त्याग कर दिया, क्या हो गया फिर? अब ऐसे घर में गए जहाँ पे दिवाला पहले ही निकला हुआ था। मान लो ऐसे घर में जन्म हुआ जहाँ ऑलरेडी दिवाला निकला हुआ है, आंख तो खोल दी, अब दिवाले में ही खोली है, दिवाले में ही निकली थी आंख, और आंख खुली भी दिवाले के अंदर। बताओ, कई बार होता है ना कि बहुत अच्छा माल ठाल होता है और संतान आई, अब कहते कि ये इसके कर्मों का है, किसके कर्मों का है? सबके ही कर्मों का होता है। संतान ने जन्म लिया, उसके बाद देखा तो एकदम सब कुछ लुट गया। तो अब वो जो बड़ा होगा वो किस में बड़ा होगा? वो तो क्राइसिस में ही बड़ा होगा।
अब जिस क्राइसिस से छूटने के लिए उसने शरीर छोड़ा था, उसी क्राइसिस में उसकी पालना हो रही है। अब बताओ, नहीं समझ आई? तो ये हिसाब किताब का लेखा जोखा आत्मा अपने साथ ही लेके चलती है। इसलिए कर्म ऐसे करें जो श्रेष्ठ धर्म में या श्रेष्ठ कुल में हमारा जन्म हो, जहाँ पे विचार भी श्रेष्ठ हो, स्वभाव संस्कार भी श्रेष्ठ हो। नहीं, चोर के घर में भी तो संतान होती है। चलो, तो इसलिए समझाया जाता है कि अगर ये महापाप किया तो बहुत दुख भोगना पड़ेगा, और दुखों से छूट नहीं सकते। कि कोई ये सोचे मैं शरीर का त्याग कर दूं या मैं शरीर का ऐसा कर दूं तो दुख से छूट जाऊं, वो तो टेम्परेरी, कुछ समय के लिए आप छोड़ने के बारे में सोचते हैं, लेकिन वो सारा टेम्परेरी है। क्या हुआ, आपको तुरंत थोड़ा शरीर मिल जाएगा, भटकना पड़ेगा। तो इसीलिए बाबा समझाते हैं कि और ही वो दुखों में फंस जाते हैं, क्योंकि ये है ही अपार दुखों की दुनिया। सिर्फ दुखों की दुनिया नहीं, अपार, इतने कि आप सोच भी नहीं सकते कितने तरह के दुख होते हैं। तो सार समझ में आया? ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है, दोनों का इकट्ठा पाठ चलता है, इसमें जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। ओम शांति। बच्चों से बाप पूछते हैं, आत्माओं से परमात्मा पूछते हैं। ये तो जानते हो परम पिता परमात्मा के सामने बैठे हैं, उनको अपना रथ तो है नहीं। ये तो निश्चय है ना, इस भृगुटी के बीच में बाप का निवास स्थान है। बाप खुद कहते हैं, मैं इनकी भृगुटी के बीच में बैठता हूँ, इनका शरीर लौन पर लेता हूँ। आत्मा भृगुटी के बीच है तो बाप भी वहीं बैठते हैं। ब्रह्मा है तो शिव बाबा भी है, ब्रह्मा नहीं हो तो शिव बाबा बोलेंगे कैसे? ऊपर में शिव बाबा को तो सदैव याद करते आए। अब तुम बच्चों को पता है हम बाप के पास यहाँ बैठे हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा ऊपर में है, उनकी प्रतिमा यहाँ पूजी जाती है। ये बातें बहुत समझने की है। तुम तो जानते हो बाप ज्ञान का सागर है। ज्ञान कहाँ से सुनाते हैं? क्या ऊपर से सुनाते हैं या नीचे आया है? ब्रह्मा तन से सुनाते हैं। कहीं कहते हैं हम ब्रह्मा को नहीं मानते हैं, परंतु शिव बाबा खुद कहते हैं ब्रह्मा तन द्वारा कि मुझे याद करो। ये समझ की बात है ना? लेकिन माया बड़ी जबरदस्त है, एकदम मुंह फिराकर पिछाड़ी कर देती है। अब तुम्हारा कांध शिव बाबा ने सामने किया है, सम्मुख बैठे हो, फिर जो ऐसे समझते हैं ब्रह्मा तो कुछ नहीं, उनकी क्या गति होगी? दुर्गति को पा लेते, कुछ भी ज्ञान नहीं। मनुष्य पुकारते भी हैं ओ गॉड फादर, फिर वे गॉड फादर सुनता है क्या? उनको कहते हैं ना लिबरेटर आओ, या वहां बैठे लिबरेट करेंगे? कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग पर ही वाप आते हैं, जिसमें आते हैं उनको ही उड़ा दें तो क्या कहेंगे? नंबर 1 तमो प्रधान। निश्चय होते हुए भी माया एकदम मुंह फेर देती है। इतना उसमें बल है जो एकदम वर्थ नॉट ए पेनी बना देती है। ऐसे भी कोई ना कोई सेंटर्स पर हैं, इसीलिए बाप कहते हैं खबरदार रहना। बल्कि इसको सुनाते भी रहे सुनी हुई बातें, परंतु वह जैसे पंडित मिसल हो जाते हैं। भले वो सुनाते रहे सुनी हुई बातें, लेकिन वो हैं जैसे पंडित मिसल, जिनको यही नहीं समझ आता कि ब्रह्मा बाबा कौन, शिव बाबा कौन। जैसे बाबा पंडित की कहानी बताते हैं ना, उसने कहा राम राम कहने से सागर पार हो जाएंगे। ये भी एक कहानी बनाई हुई है। इस समय तुम बाप की याद से विशेष सागर से क्षीर सागर में जाते हो ना। उन्होंने भक्ति मार्ग में ढेर कथाएं बना दी।
ऐसी बातें तो होती नहीं, यही कहानी बनी हुई है। पंडित औरों को कहता था, खुद बिल्कुल चट खाते में, खुद विकारों में जाते रहना और दूसरों को कहना निर्विकारी बनो। उनका क्या असर होगा? ऐसे भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, खुद निश्चय में नहीं, दूसरों को सुनाते रहते हैं। इसलिए कहां कहां सुनाने वाले से भी सुनने वाले तीखे चले जाते हैं। जो बहुतों की सेवा करते हैं वे जरूर प्यारे तो लगते हैं ना। पंडित झूठा निकल पड़े तो उनको कौन प्यार करेंगे? फिर प्यार उन पर चला जाएगा जो प्रैक्टिकल में याद करते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हप कर लेती, बहुत हप हो गए। बाबा भी समझाते हैं, अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है। एक तरफ लड़ाई होगी, दूसरी तरफ कर्मातीत अवस्था होगी, पूरा कनेक्शन है। फिर लड़ाई पूरी हो जाने से ट्रांसफर हो जाएंगी। पहले रुद्रमाला बनती है, ये बातें और कोई नहीं जानते। तुम समझते हो विनाश सामने खड़ा है, अब तुम हो माइनॉरिटी और वह है मेजॉरिटी, तो तुमको कौन मानेगा? जब तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी फिर तुम्हारे योग बल से बहुत खींच कर आएंगे। जितना तुमसे कट निकलती जाएगी उतना बल भरता जाएगा। ऐसे नहीं बाबा जानी जाननहार है, यहाँ आकर सबको देखते हैं, सबकी अवस्थाओं को जानते हैं। ऐसे नहीं कि बाबा जानी जाननहार है, बाबा तो मेरे बारे में जानते। जब वो आते हैं, इनके माध्यम से देखते हैं, तो उन्हें सब समझ में आ जाता है, सबकी अवस्थाओं को वो जानते हैं। बाप बच्चों की अवस्था को नहीं जानेंगे क्या? सब कुछ मालूम पड़ता है, इसमें अंतर्यामी की कोई बात ही नहीं। अभी तो कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है, आसुरी बातचीत चलन आदि सब प्रसिद्ध हो जाते हैं। तुम्हें तो दैवी चलन बनानी है। देवताएं सर्वगुण संपन्न है ना, अब तुमको ऐसा बनना है। कहाँ वे असुर, कहाँ देवताएं, परंतु माया किसको भी छोड़ती नहीं है, छुई मुई बना देती है। छोटी मोटी बातों में माना जो अपनी स्थितियां बिगाड़ लेते हैं, उन्हें कहते हैं ना छुई मुई, एकदम मार डालती है। 5 सीढ़ी है ना, दे अभिमान आने से ऊपर से एकदम नीचे गिरते हैं, गिरा और मरा। आजकल अपने को मारने लिए कैसे कैसे उपाय रचते हैं। 21 मार्च से कूदते हैं तो एकदम खत्म हो जाए, ऐसा ना हो फिर हॉस्पिटल में पड़े रहे, दुख भोगते रहे। 5 मंजिल से गिरे और ना मरे तो कितना दुख भोगते रहेंगे। हड्ड सारी टूट गई, बताओ, और मरे हैं नहीं। अब तो कहाँ पड़े रहेंगे? हॉस्पिटल में। कोई अपने को आग लगाते हैं, अगर कोई उनको बचा लेते तो उनको कितना दुख सहन करना पड़ता है। जल जाए तो आत्मा तो भाग जाएगी ना, इसीलिए जीव घात करते हैं, शरीर को खत्म कर देते हैं। समझते हैं शरीर छोड़ने से दुखों से छूट जाएंगे, परंतु यह भी महापाप है। और भी अधिक दुख भोगने पड़ते हैं, क्योंकि यह है ही अपार दुखों की दुनिया, वहां है अपार सुख। तुम बच्चे समझते हो, अभी हम रिटर्न होते हैं, दुखधाम से सुखधाम में जाते हैं। अब बाप जो सुखधाम का मालिक बनाते हैं उनको याद करना है। इन द्वारा बाप समझाते हैं, चित्र भी है ना, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना। तुम कहते हो बाबा हम अनेक बार आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। बाप भी संगम पर ही आते जबकि दुनिया को बदलना है। तो बाप कहते मैं आया हूं तुम बच्चों को दुख से छुड़ाकर सुख की पावन दुनिया में ले जाने। अब बुलाते भी हैं, हे पतित पावन, परंतु ये थोड़ी समझते कि हम महाकाल को बुलाते हैं कि हमको इस छी दुनिया से घर ले चलो। जरूर बाबा आएगा, हम मरेंगे तब तो पीस होगी ना। शांति शांति करते रहते हैं, शांति तो है परम धाम में, परंतु इस दुनिया में शांति कैसे हो जब तक इतने ढेर मनुष्य हैं।
अब सत्युग में सुख शांति थी, अभी कलयुग में अनेक धर्म है। जब वे सब खत्म हो तब तो एक धर्म की स्थापना हो, तब तो सुख शांति हो ना। अब हाहाकार के बाद ही तो फिर जय जयकार होगी। आगे चल देखना मौत का बाजार कितना गर्म होता है। विनाश जरूर होना है। एक धर्म की स्थापना बाप आकर कराते हैं, राजयोग भी सिखाते हैं, बाकी सब अनेक धर्म खलास हो जाए। गीता में कुछ दिखाया नहीं है, 5 पांडव और कुत्ता हिमालय पर गिर गए, फिर रिजल्ट क्या? फिर इतनी युद्ध क्यों की? फिर रिजल्ट क्या? परले दिखा दी है, जलमयी भल होती है, परंतु सारी दुनिया जलमयी हो नहीं सकती। भारत तो अविनाशी पवित्र खंड है, उसमें भी आबू सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है, जहाँ बाप आकर तुम बच्चों के द्वारा सर्व की सदगति करते हैं। दिलवाला मंदिर में कितना अच्छा यादगार है, कितना अर्थ सहित है, परंतु जिन्होंने बनाया वह नहीं जानते। फिर भी अच्छे समझू तो थे ना। अब द्वापर में जरूर अच्छे समझदार होंगे, अब कलयुग में होते हैं तमो प्रधान, अब द्वापर में फिर भी तमो बुद्धि होगी। सब मंदिरों से यह ऊंच है जहाँ तुम बैठे हो। अभी तुम देखते रहेंगे विनाश में होलसेल मौत होगा, होलसेल महाभारी लड़ाई लगेगी, सब खत्म हो जाएंगे, बाकी एक खंड रहेगा। भारत बहुत छोटा होगा, बाकी सब खल्लास हो जाएंगे। स्वर्ग कितना छोटा होगा। अब ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, कोई को समझाने में भी देरी लगती है, क्योंकि जल्दी से समझ नहीं आता किसी को। अब यह है पुरुषोत्तम संगम युग। अब यहाँ कितने ढेर मनुष्य हैं और वहाँ कितने थोड़े मनुष्य होंगे, ये सब खत्म हो जाएंगे। अब वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी शुरू से। अब जरूर स्वर्ग से ही रिपीट करेंगे, अब पिछाड़ी में तो नहीं आएंगे। अब ये ड्रामा का चक्र अनादि है जो फिरता ही रहता है। इस तरफ कलयुग और उस तरफ सतयुग, हम संगम पर है, यह भी तुम समझते हो। बाप आते हैं, बाप को रथ तो जरूर चाहिए ना, तो बाप समझाते हैं। अभी तुम घर जाते हो, फिर यह लक्ष्मी नारायण बनना है तो दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। देखो कितने दैवी गुण है हमें, देखो अपने आप में कितने दैवी गुण है। यह भी तुम बच्चों को समझाया जाता है। रावण राज्य और राम राज्य किसको कहा जाता है? पतित से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनते हैं, ये खेल का राज बाप बैठ समझाते हैं। बाप नॉलेजफुल बीज रूप है ना, चैतन्य है, वही आकर समझाते हैं। बाप ही कहेंगे सारे कल प्रविश का राज समझा, समझा इनमें क्या क्या होता है, तुमने इसमें कितना पार्ट बजाया है, समझा। अब आधा कल्प है दैवी स्वराज्य, आधा कल्प है आसुरी राज्य। अच्छे अच्छे जो बच्चे हैं उन्हों को बुद्धि में नॉलेज रहती है। बाप आप समान बनाते हैं ना, टीचर्स में भी नंबरवार होते हैं। कई तो टीचर होकर भी फिर बिगड़ पड़ते हैं, टीचर होकर भी बहुतों को सिखाकर फिर खुद खत्म हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों में भिन्न भिन्न संस्कार वाले होते हैं। कोई तो देखो नंबर 1 शैतान, कोई फिर परिस्तान में जाने लायक। कई हैं जो ना ज्ञान उठाते, ना अपनी चलन सुधारते, सबको दुख ही देते रहते हैं। कई हैं ना ज्ञान उठाते, ना अपनी चलन सुधारते, सबको दुख ही देते रहते हैं। ये भी शास्त्रों में दिखाया है कि असुर आकर छिपकर बैठते थे। असुर बन कितनी तकलीफ देते हैं, यह तो सब होता रहता है। ऊंच से ऊंच बाप को ईश्वर की स्थापना करने आना पड़ता है। माया भी बड़ी जबरदस्त है। दान देते हैं फिर भी माया बुद्धि फिरा देती है। आधा को जरूर माया खाएगी, तब तो कहते हैं माया बड़ी दुष्ट है। आधे किस चीज में? निश्चय में। बन तो गए, धीरे धीरे आधे रह जाते हैं। और आधे कैसे बने?
कोई ना कोई संशय आ जाता है। अब संशय कैसे आया? देहाभिमान आ जाता है। ऐसा कोई क्यों करता है, ऐसा कोई क्यों करता है, इस तरह के विचार चलाने वाले आधे अधे अधूरे रह जाते हैं। जो हम आए हैं, किसके लिए आए हैं? अपने को बनाने के लिए। आए किस लिए? खुद को बनाने के लिए, पतित से पावन होने के लिए। लेकिन धीरे धीरे ये भूल जाते हैं कि मैं यहाँ खुद को पावन बनाने आया हूँ, और लग जाते हैं दूसरों को पिछाड़ी। इसको ये नहीं करना चाहिए, उसको वो नहीं करना चाहिए, ये ऐसे क्यों करते, वो वैसे क्यों करते। और फिर वो आधे इस बात में हो जाते हैं कि उनको ये आता है, ये ऐसे यहाँ पे होता ही क्यों है, यज्ञ में ऐसा क्यों है, यज्ञ में वैसा क्यों है। बस पड़ गया संशय का बीज। कितनी देर लगती है? अमृत को जहर बनने में कितनी देर लगती है? हल्की सी बूंद पूरे अमृत को सेकंड में जहर बना देती है। एक हल्की सी बूंद। और वो हल्की सी बूंद क्या होती है हमारे जीवन में? क्या होती है? किसी भी बात पर क्वेश्चन मार्क आया, और वो क्वेश्चन मार्क क्या होता है? कहीं कहते हैं कि हम स्टूडेंट हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो प्रश्न करना तो बनता है, लेकिन बनता है सिर्फ जिज्ञासावश, कि मेरी जिज्ञासा शांत हो, मेरे को नॉलेज मिले, उसके वश अगर प्रश्न करते हो, वो एक अलग प्रश्न होते हैं जो बच्चे भी करते हैं। लेकिन समझ होने के बावजूद, प्रश्नों के उत्तर मिलने के बावजूद उसको उठाते रहना, उन उत्तरों पे सेटिस्फाई ना होना, और खुद को ज्यादा जरूरत से ज्यादा होशियार समझना, ऐसी आत्माएं आधी रह जाती हैं। नॉलेज भी उनको पूरी नहीं होती है। जब हम प्यार में कुछ भी करते हैं ना, बाबा के प्यार में, तो बड़े से बड़े कार्य भी ना हमें बड़ा सहज लगता है। लेकिन अगर प्यार की कमी होती है तो वही कार्य हम नियम पर मान करते हैं, और जब उसी कार्य को नियम पर मान करते हैं तो हमारे ऊपर बोझा पड़ जाता है, और उस बोझे में आत्मा दब जाती है। फिर कहते हैं हमसे हो नहीं पा रहा। और वही चीज प्यार में की जाए तो वो सहज लगती है, बहुत आसानी से हो जाती है। बाबा कहे ऐसा करो तो आसानी से हो जाता है। लेकिन अब हो नहीं रहा। जैसे कि याद में बैठना। शुरू शुरू में ऐसे याद में बैठने का कोई नियम नहीं था, याद में ही थे। ऐसा कोई नियम नहीं बांधा हुआ था कि आपको अमृत वेले 4 से पौने 5 बजे बैठना है। वहां पर तो नियम ही ऐसा बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि सब याद में ही थे। सबका जीवन ही ऐसा था, और सुबह सुबह सब पहले बहुत जल्दी उठ ही जाया करते थे, तो कोई ऐसा नियम नहीं था, एक नेचुरल प्रोसेस था। तो अब बताओ उसके बाद क्या बन गया? नियम। अब उसी नियम को जीवन में लाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। अमृत वेला हो जाए, प्यार इतना हो कि वो समय पर नेचुरल आंख खुल जाए, इस पर तो हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि उसके बाद आंख लगे ही ना, माना नींद आए ही ना। हमें हमारी प्रकृति ऑटोमेटिकली उसको इनबिल्ट हो जाए उसके अंदर, और वो अपने आप काम करने लगे, ऐसा तो हमने कभी नहीं सोचा। तो पहले के समय में तो सब ऐसे ही करते थे, उड़ जाते थे। प्यार बहुत ज्यादा था, भावनाएं बड़ी श्रेष्ठ थी और धार्मिक थी, तो वो प्रवृत्ति ऐसी बनी हुई थी, और वृत्ति भी सबकी ऐसी बनी हुई थी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ? नियम बनाया गया। फिर जब नियम बनाया गया तो नियम को अप्लाई करने के लिए सबको अपने ऊपर जोर देना पड़ता है, और जब वो जोर की तरह आता है तो फिर जोर निकल जाता है। फिर वो रोज यही होता है कि आज नहीं हुआ, कल नहीं हुआ, कल नहीं हुआ, परसों नहीं हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन नहीं हुआ, फिर ऐसे चलता है। विचार करके देखना, कोई भी कार्य जब प्यार से किया जाता है उसमें समय भी कम लगता है, एनर्जी भी कम लगती है, और सफलता ज्यादा मिलती है। लेकिन वही कार्य जब नियम से किया जाता है तो मेहनत जरूर लगती है, क्योंकि सिर्फ नियम की वजह से कर रहे हैं। ओके, माया भी बड़ी जबरदस्त है। दान देते हैं फिर भी माया बुद्धि फिरा देती है।
अब सब ने बुद्धि का दान दे दिया कि बाबा हमारी बुद्धि को ना बहुत अच्छी बना देना। अब दिया है तो बाबा तो बना रहे हैं, तो अप्लाई भी करो जो बाबा सिखा रहे हैं। फिर भी माया बुद्धि फिरा देती है। आधा का जरूर माया खाएगी, तब तो कहते हैं ना माया बड़ी दुष्टर है। आधा कल्प माया राज्य करती है तो जरूर इतनी पहलवान होगी ना। माया से हारने वाले की क्या हालत हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आप भी जरूर सोचना कि प्यार में कुछ भी करने को तैयार, और नियम में आत्मा जब बंध जाती है तो उसे बर्डन कैसे लगता है, उसे हर चीज बर्डन लगती है। जब प्यार ऐसे होता है ना चरम सीमा पे बाप से, तो कुछ भी करने को तैयार। ना देखेंगे दुनिया, ना देखेंगे आंधी, ना तूफान। ये बातें ऐसी नहीं है, सही मायने में सच में कोई नहीं देखता। फिर जहाँ प्यार होता है, प्यार को बढ़ाओ तो तुम्हें मेहनत कम लगेगी। तो धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, कभी भी छुई मुई नहीं बनना है। कभी भी छुई मुई नहीं बनना है। दैवी गुण धारण कर अपनी चलन सुधारनी है। दैवी गुण धारण कर अपनी चलन सुधारनी है। कभी भी छुई मुई नहीं बनना है। दैवी गुण धारण कर अपनी चलन सुधारनी है। दूसरा पॉइंट, बाप का प्यार पाने के लिए सेवा करनी है, लेकिन जो दूसरों को सुनाते वह स्वयं धारण करना है। बाप का प्यार पाने के लिए सेवा करनी है, लेकिन जो दूसरों को सुनाते वह स्वयं धारण करना है। कर्मातीत अवस्था में जाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बाप का प्यार पाने के लिए सेवा करनी है, लेकिन जो दूसरों को सुनाते वह स्वयं धारण करना है। कर्मातीत अवस्था में जाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। कर्मातीत अवस्था में जाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। देख लिया आज का वरदान। मेहनत और महानता के साथ, मेहनत और महानता के साथ रूहानियत का अनुभव कराने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। मेहनत और महानता के साथ रूहानियत का अनुभव कराने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। मेहनत और महानता के साथ रूहानियत का अनुभव कराने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। जो भी आत्माएं आपके संपर्क में आती हैं, उन्हें रूहानी शक्ति का अनुभव करो। ध्यान से सुन लो वरदान। मेहनत और महानता के साथ रूहानियत का अनुभव कराने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। क्लियर? तो जो भी आत्माएं आपके संपर्क में आती हैं, उन्हें रूहानी शक्ति का अनुभव कराओ। ऐसी स्थूल और सूक्ष्म स्टेज बनाओ जिससे आने वाली आत्माएं अपने स्वरूप का और रूहानियत का अनुभव करें। ऐसी शक्तिशाली सेवा करने के लिए सेवाधारी बच्चों को, अगर ऐसी शक्तिशाली सेवा करनी है, इसके लिए सेवाधारी बच्चों को व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म की हलचल से परे एकाग्रता अर्थात रूहानियत में रहने का वर्त लेना पड़े कि व्यर्थ से मुक्ति चाहिए उन्हें, तब जाके ऐसी शक्तिशाली सेवा कर सकते हैं। शक्तिशाली सेवा करने के लिए सेवाधारी बच्चों को व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म की हलचल से परे एकाग्रता अर्थात रूहानियत में रहने का वर्त लेना पड़े। इसी वर्त से ज्ञान सूर्य का चमत्कार दिखला सकेंगे।
ये व्यर्थ नहीं होना चाहिए आपके जीवन में। इसी वर्त से ज्ञान सूर्य का चमत्कार दिखला सकेंगे। ओके, स्लोगन, बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ने वाले ही उड़ता योगी हैं। बाप और सर्व की दुआओं के, बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ने वाले ही उड़ता योगी हैं। माना बाबा की दुआएं, सर्व की दुआएं, इसका विमान है। अब उसमें अगर आपने उड़ना है तो दुआएं इकट्ठी करो, ठीक, दुआओं का विमान होगा। अब उसमें उड़ने वाले ही उड़ता योगी हैं। बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ने वाले ही उड़ता योगी हैं। ओम शांति।